हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैव कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये JAIIB क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या कब आप ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिससे JIB या DBF से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हों वो सब इसी एक सेशन में हम रिजॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में JAIIB का फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक से जाएं तो दोस्तों, एक्चुअल में बहुत सारे एस्पिरेंट आप में से ऐसे हैं जो कि बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये भी एम्बिशन होता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी जब वो जाएं तो एक हाई लेवल की पोजीशन को वो अचीव करें। जैसे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, वहीं कुछ टाइम होगा कि कम से कम वो जनरल मैनेजर के लेवल पे पहुंच ही जाए। तो आपकी ये ड्रीम को पूरा करने में हेल्प करता है ये JAIB, जो कि एक फ्लैगशिप या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसको जनरली एक बैंकिंग का मेंबर, यानी एक मेंबर जो होता है, जो बैंक में काम कर रहा होता है, या फिर कॉमनली हम इसको एक बैंकर बोलते हैं, एक बैंकर ये एग्जाम दे सकता है। तो जनरली दोस्तों, JAIB एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जहां पे आप अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक वरदान साबित होता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब हम आपके साथ आज के सेशन में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये JIB का एग्जाम होता है, फुल नेम मैंने बता दिया, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। इसके साथ साथ दोस्तों, एक CIB का भी एग्जाम होता है, जो कि JIB क्वालिफाई करने के बाद आप दे पाते हैं। ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है IIBF, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। एक तरीके का फ्लैगशिप कोर्स है, और यहाँ पे ये केवल बैंकर्स के लिए ही होता है। यानी जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग में जॉब पा चुके हैं, चाहे क्लरिकल लेवल पे, चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल पे, या इवन मैनेजर लेवल पे, वही लोग ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऑनलाइन मोड यानी CBT मोड में आपका एग्जाम होता है, और एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है। एक बार मई जून में ये एग्जाम होता है, जैसा कि अभी 25 का जो एग्जाम है फर्स्ट साइकिल का, इसकी डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। 4 मई से एग्जाम आपका है 4 मई से लेके 20 मई तक। वहीं दूसरा साइकिल का एग्जाम जो होता है आपका नवंबर दिसंबर में होता है, इसकी भी डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 4 पेपर हैं, आपको देने होते हैं। हर एक पेपर में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50% यानी केवल 50 मार्क्स ही लाने होते हैं। सोचो कितना सही क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, केवल उसमें से 50 ही आपको लाना है। जिस बंदे ने 50% मार्क्स लाया या जिस बंदे ने 80% मार्क्स लाया, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। जहाँ पे अगर आपको JIB के लिए अप्लाई करना है तो ये इनका ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि भाई आप लोग अगर एक बैंक में करियर बनाना चाहते हो तो JIB और CIB का एग्जाम जो होता है ये मैंडेटरी होता है। ये एक्चुअली जो मोटिव था ये एग्जाम कंडक्ट कराने का, इनका मेन मोटिव था कि बैंकर्स का सैलरी इंक्रीमेंट किया जाए, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें, वो सेटिस्फाई रहें और अच्छी तरीके से वो परफॉर्मेंस दें। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस प्रोग्राम के मोटिव्स और चेंज कर दिए गए, यानी ये आपको मॉनिटरी बेनिफिट देगा, सैलरी तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी नॉलेज को भी बढ़ाता है। और नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ ये आपके प्रमोशन में भी आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, बैंकों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक जनरल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी। तो जनरली जब आप लोग बैंक ज्वाइन करते हो तो जनरल कैटेगरी में ही, लेकिन कई सारे स्पेशल डिपार्टमेंट भी इसमें होते हैं, जैसे आपका क्रेडिट हो गया, ट्रेजरी हो गया, फॉरेक्स हो गया। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के बाद आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आती है कि जनरल से स्पेशलाइज्ड बैंकिंग की तरफ आप बढ़े, जहां पे आप लोगों से अलग हो जाते हो, भीड़ से अलग हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों।
लाखों लोग बैंकिंग की जॉब करते हैं लेकिन सबको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सबको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ तक बैंकों की जो फॉरेन में ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पे भी आपको जाने का मौका मिलता है। अब क्यों आपको जीआईबी का एग्जाम देना चाहिए? तो इसके लिए भी दोस्तों कई सारे रीजंस है। पहले मेन बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि जीआईबी एग्जाम कराने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो ये मेन मोटिव तो आपका था ही। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप क्लरिकल लेवल पे या इवन ऑफिसर लेवल पे, देखिए बैंक में एंट्री करने का दो ही ऑप्शन होता है, या तो क्लरिकल लेवल पे आप एंटर करो या तो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लेवल पे। तो दोनों ही लेवल पे आप ये एग्जाम दे सकते हो, और अगर ये एग्जाम आपने क्रैक कर लिया तो तुरंत आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है, तुरंत आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है। अब क्लर्क लेवल में कितना इंक्रीमेंट होगा, पीओ में कितना होगा, ये एग्जैक्ट डेटा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी क्लर्क हो, नेक्स्ट प्रमोशन होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, तो एक पीओ के लेवल पे आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज आपको क्लर्क लेवल पे ही मिल जाएगी जब आप जैक के लिए प्रिपरेशन करोगे। कैसे दोस्तों, इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि क्लर्क लेवल पे रहते हुए आपको मैनेजरियल लेवल की स्किल आप में डेवलप होगी, वो सारे नॉलेज आप में जाएंगे, वो सारे टेक्नोलॉजी से या वर्किंग ऑपरेशन से आप फैमिलियर होंगे जो कि आपको हायर लेवल पे जाके करने पड़ते हैं। तो कितने सारे एडवांटेज हैं आप खुद समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ओवरऑल कि ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए बैंकिंग सेक्टर में आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं और आप अपने करियर ग्राफ को काफी हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं अटेम्प्ट या टाइम लिमिट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। अब इन्होंने आईआईबीएफ ने सिंपली बोल दिया कि भाई जो लोग बैंकर हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं, तो किसी भी एज लिमिट में आप एग्जाम दे सकते हो। बट हाँ, अटेम्प्ट की लिमिट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज के डेट में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो इसके बाद आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके बाद आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो भी अगले 3 साल में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है, तो टोटल 3 साल में 6 बार एग्जाम होगा, और कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे आप 5 अटेम्प्ट में ये एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। ऐसा नहीं है कि 5 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम एलिजिबल नहीं होगे, एलिजिबल होगे, बट री रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। तो ये तो हो गई अटेम्प्ट की बात। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप सही सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, 5 अटेम्प्ट तक जाने की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया है आईआईबीएफ ने कि भाई आपको 5 अटेम्प्ट दे दिया। और सबसे अच्छी और अनोखी बात यह है दोस्तों कि 4 पेपर आपको देना है। इन केस पहले अटेम्प्ट में आपने 3 पेपर क्लियर कर लिया, एक कोई पेपर ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आपको ये 3 पेपर नहीं देना पड़ेगा, केवल और केवल यही एक पेपर आपको देना पड़ेगा। ऐसा किसी और एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता है, बट जेआईबी में आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं दोस्तों, तो पहली बात आप आईआईबीएफ के मेंबर होने चाहिए, यानी सीधी सीधी सी बात है भाई आप बैंकर होने चाहिए, वे भले ही किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, ठीक है। और एजुकेशनल लेवल के बारे में बात करें तो 12th आप पास आउट होने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप ऑलरेडी बैंक में हैं, फॉर एग्जांपल क्लरिकल लेवल पे, बट आपका 12th पास आउट नहीं है, तो भी एक बैंकर होने की वजह से आप जेआईबी देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक चीज और है गौर करने वाली बात कि जेएआईबी का एग्जाम जो है ये बैंकर्स के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसी के इक्विवेलेंट एक एग्जाम होता है डीबी एंड एफ।
डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। और ये एग्जाम कौन दे सकता है? बैंकिंग एस्पिरेंट, यानी आप सभी लोग जो कि बैंकों में जाने के लिए अभी प्लान कर रहे हो। आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम दोगे, एसबीआई का एग्जाम दोगे, आरबीआई का एग्जाम दोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ ये सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। सिलेबस डीबीएफ एंड जेआईबी का सेम होता है, एग्जाम सेम डे होगा, एग्जामिनर सेम होगा, ठीक है। बस अंतर यही है कि जो बैंकर बन चुके हैं उनको जेआईबी का सर्टिफिकेट मिलता है, और जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको डीबीएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन वेटेज दोस्तों बहुत ज्यादा है, जानने के बाद आप जरूर से सरप्राइज हो जाओगे। आप अगर मान लो एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको पहले रिटन देना है। रिटन के लिए आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो बुक से, कहीं कोर्सेज लेते हो, ठीक है। तो वो जो सिलेबस है कहीं ना कहीं वही सिलेबस डीबीएफ में भी है, ठीक है। तो पहली बात, डीबीएफ का प्रिपरेशन साथ साथ करोगे तो यहां से जो नॉलेज दोगे लोगे उससे आपके रिटन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर रिटन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में बैठोगे। अब आपके सीवी में अगर ये मेंशन है कि आप डीबीएफ सर्टिफाइड हो, तो दोस्तों इसका बेनिफिट, इसका वेटेज तुरंत आपको मिलेगा। यानी एग्जामिनर को या इंटरव्यू पैनल को ये बात पता है कि भाई आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इसके बाद जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी वैसे ही तुरंत के तुरंत आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो औरों से आप नॉलेज में भी डिफरेंट हो गए और साथ ही साथ सैलरी भी आपके लोगों से हाई होगी। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग सेक्टर या स्कोपिंग सेक्टर है जहां पे लाखों बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप सीरियस हैं बैंकिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए, तो यहाँ पे डीबीएफ के लिए आप जरूर से सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, और डीबीएफ का सर्टिफिकेट तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो टोटल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बेसिक सी बात हमने बता दी कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, 4 पेपर टोटल आपको देने होंगे। पहले 3 पेपर था, अब 4 पेपर होगा। हर पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क। अच्छी बात यह है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, हर एक पेपर के लिए आपको केवल 50 मार्क्स ही लेके आना है, केवल 50% ही ले आना है। ये तो बेसिकली लिखा था। अब मैं आपको और एक अंदर की बात बताती हूँ दोस्तों। 4 पेपर देना है, आईएबीएफ कहता है कि चारों पेपर में टोटल आपको केवल 200 मार्क्स ही लेके आने हैं। 4 पेपर 400 नंबर, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर होंगे, जिसमें से केवल 200 नंबर ही आपको लेके आने हैं, केवल 50% मार्क ही लेके आना है। बट अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं दोस्तों, तो हर पेपर में केवल आपको 45 मार्क ही इंडिविजुअल बेसिस पे लेके आना है। तो 2 कट ऑफ का ध्यान आपको रखना है, एक तो सब्जेक्टिव कट ऑफ पेपर वाइज और दूसरा फाइनल कट ऑफ। तो जो पेपर आपको टफ लगता है, अगर आप उसमें 45 मार्क्स भी लेके आते हो तो भी आप पास हो जाओगे, और जो पेपर इजी है उसमें आप क्या कर लो, 10 मार्क और ऐड कर लो। इस तरीके से टोटल आप 200 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इन केस मैंने बोला कि पहले अटेम्प्ट में आपने मान लो 3 पेपर क्वालिफाई कर लिया, चौथा पेपर आपका रह गया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको केवल चौथा पेपर ही देना होगा। बट एक चेंज होगा क्या, कि अब इस पेपर में आपको जो इंडिविजुअल कट ऑफ है वो 45 का नहीं रहेगा, अब आपको 50 मार्क्स उसमें लाने होंगे। तो कंबाइंड बेसिस पे 45 मार्क्स, लेकिन अगर केवल एक पेपर दे रहे हो तो मिनिमम 50 मार्क्स आपके आने चाहिए, ये है कंडीशन। 4 पेपर है, देख लीजिए। पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम का, दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन बैंकिंग का, तीसरा पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगी, एंड पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग का। अब इसमें से 3 पेपर दोस्तों बहुत इजी है, पूरा थियोरेटिकल है।
पेपर नंबर 3 जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको गारंटी दिला सकती हूँ कि एक अटेम्प्ट में केवल आपका AFM मैं क्लियर करा दूंगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा सा डिटेल में जाएं दोस्तों, तो 4 पेपर मैंने बोला और हर एक पेपर को स्प्लिट किया गया है 4 मॉड्यूल में। तो एक पेपर के 4 पार्ट हैं, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमिक्स में 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं। फिर पेपर 2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसमें 4 पार्ट है। तीसरा पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें 4 मॉड्यूल, और ऐसे चौथा पेपर उसमें 4 मॉड्यूल। तो टोटल यहाँ पे 16 मॉड्यूल हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। हर एक मॉड्यूल में कई सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इन्हीं सब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही IIBF ने डिसाइड किया है कि भाई एक साल में आपका 2 पेपर होगा, यानी एक बार प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरा का पूरा 6 महीना मिलेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने सही में 6 महीने में पूरी ईमानदारी से पढ़ लिया तो दूसरा अटेम्प्ट भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माई गारंटी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपके मन में कुछ भी इशू चल रहा हो कि मैम कैसे तैयारी करना है, या फिर कुछ भी और चीजें जो आपके को लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रही हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में मैं आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए ही कुछ नई जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, GIB या DBF के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स। तो अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑलरेडी बैंकर हो, तो बैंकर्स के लिए तो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है, जबकि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो DBF का कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। DBF का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। फायदे बहुत सारे मैंने बता दिए भाई। मॉनिटरी बेनिफिट भी है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो प्रमोशन आपका आसानी से हो जाता है, ठीक है। लाखों लोग हर साल प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं, लेकिन जिनका GIB DBF या CIB क्लियर होता है उनका प्रमोशन आसानी से एक बार में हो जाता है। जॉब प्रोफाइल में अगर आपके ये एक पॉइंट ऐड है कि भाई आप JIB या DBF सर्टिफाइड हो, तो बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं जहां पे इजिली आपको जॉब मिल जाती है। बैंकिंग के अलावा अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, आपके पास नॉलेज है, तो इस सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास जॉब के लिए हो जाती हैं। सैलरी इंक्रीमेंट होता है, अलाउंसेस एंड पर्क्स का भी यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन एंड करूंगी। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, कोई भी डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये शेयर कर सकते हैं। ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप की ID है। इस ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके क्वेरीज होंगे या हमें आप तक कुछ भी शेयर करना होगा इंफॉर्मेशन, तो इसी ग्रुप के थ्रू हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ आगे हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आने वाले हैं, तो उसके PDF भी हम इसी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।